बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि लिखा हुआ है एवेलुएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, के जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है उन्हें अप्लाई करके इस चीज़ की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। तो इधर से आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले आपने ये जो क्वेश्चन है इसको एक दफ़ा दोबारा लिखना है। इधर आप लिख दें सॉल्व, और फिर आपने इस चीज़ को ना लेट करना होता है, यानी कि फर्ज करना होता है ये चीज़ एक्स के बराबर है। तो इधर हम लिख देते हैं जी लेट जो एक्स है वो बराबर है ये जो गिवन क्वेश्चन है इस चीज़ के बराबर है। तो इधर हम लिखेंगे स्केयर रूट, और स्केयर रूट में लिखा हुआ है 16 इंटू 3/4। और इसी तरह जो नीचे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है क्यूब रूट, और इधर लिखा हुआ है 53। तो इसके बाद हमने ना लिखना होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इधर हम लिख लेंगे जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमने लॉग लिया दोनों साइडों पर। तो अब दोनों के स्टार्ट के अंदर ना, राइट और लेफ्ट साइड के स्टार्ट के अंदर हम लिख लेंगे लॉग। इधर भी हमने लॉग लिख लिया, और इक्वल के आगे भी हमने लॉग लिख लिया। जो बाकी टर्म्स हैं, मसलन ये एक्स है, ये इस जगह पर आ जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है स्केयर रूट, और इसके अंदर है 16, और फिर 3/4 इसको इधर लिख लेंगे, और ये आ जाएगा जी क्यूब रूट, और इधर आ जाएगा जी 53। तो इसको हमने ना यानी कि लॉग हमने दोनों तरफ लिख लिया। अब हम ना इधर एक काम कर सकते हैं कि जो लॉग का दूसरा रूल है कि जो डिवाइड होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो इधर हम ये अभी टर्म लिख लेंगे, फिर ये जो डिवाइड है इसको माइनस में चेंज करेंगे, फिर दोबारा लॉग लिखना होता है, प्लस या माइनस के बाद ना लॉग लिखना होता है। तो ये ना हो कि आप डिवाइड को माइनस में चेंज कर दें लेकिन लॉग लिखना भूल जाएं, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो बाकी ये जो टर्म्स हैं इनको हम इसी जगह पर लिख देते हैं। ये आ जाएगा जी 16 और 3/4, और यहाँ पर आ जाएगा जी ये क्यूब रूट, और इस जगह पर आ जाएगा 53। अच्छा, अब ये जो चीज है ना 16 और 3/4, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले ये दोनों टर्म्स ना मल्टीप्लाई होती हैं, उसके बाद ये और ये टर्म, इन दोनों टर्म्स को ना जो आंसर आता है उसमें ऐड करते हैं। अगर हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास आता है 64, यानी कि 24 आता है, 4 इधर लग जाता है, 2 ऊपर कैरी आ जाता है, फिर इसको 4 1 4 और 2 ऐड कर लेते हैं। फिर इसके अंदर हमने ना ऊपर वाली जो टर्म है ना इसको ऐड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 67। तो इसको हम यूं लिखेंगे, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो इक्वल होगा, ऊपर आ जाएगा 67 और नीचे 4 लिखा हुआ है तो इस जगह पर 4 लिख देंगे। तो ये जो अंदर जो टर्म है ना ये इस तरीके से आती है। अच्छा, इसको अब एक दफा मैं दोबारा लिखता हूँ log x, और इधर लिख लिया log, और ये जो स्केयर रूट है इसको इस तरह लिख लेते हैं 1/2, और अंदर वाली जो टर्म है ना इसको लिख लेते हैं 67/4, फिर माइनस, फिर लिखा log, और फिर ये जो क्यूब रूट है इसको हम लिख लेंगे 1/3, और ये जो 54 है इसको हमने इस जगह पर लिख लेना है। अच्छा, अब हम ना 64 को डिवाइड करते हैं, 67 को डिवाइड करते हैं 4 के ऊपर। मसलन 4 1 टाइम्स क्या होता है, 4 होता है। फिर 6 में से अगर हम 4 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब जो 4 के टेबल के ऊपर हमें पता है 4 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है जी, 24 आ जाता है। तो यहाँ से 3 बच जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, अभी इधर हम लगाएंगे पॉइंट, और फिर इधर लगा लेंगे 0। और फिर 16 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है, 28। फिर यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा, और फिर इधर हम अपने पास से 0 लगाएंगे क्योंकि इधर पॉइंट लगा हुआ है। तो 4 5 टाइम्स कितना होता है जी, 20 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास टर्म लिखी हुई थी ना 67/4, 67/4, ये किसके इक्वल आ गया जी, 16.1, 16 पॉइंट, इस तरह करके इसको हम लिखेंगे 16.75 के इक्वल आ गया। तो अब इस जगह पर हम ना इसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो इधर हम लिख देते हैं जी log x, और ये लिख दिया जी log, और इसकी जगह पर हम लिख देंगे 16.75, और ये पावर 1/2, फिर माइनस log और 54, और इसकी पावर कितनी, 1/3।
अब ना ये जो पावर्स हैं इन्होंने शुरू में आ जाना है, ये वाली पावर इधर आ जाएगी और ये जो पावर है इस लाग से पहले आ जाएगी। तो ये फिर इस तरीके से लिखा जाएगा कि लाग एक्स, और फिर हम लिखेंगे 1/2, फिर इस जगह पर लिखा जाएगा लाग 16.75, फिर -1/3 और log 54। अच्छा, अब अगर हम चाहें तो इसको हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, या इसको अगर हम वैसे करना चाहें तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 आएगा, और बाकी फिर 16 को 7 में देखेंगे फिर 5 में देखेंगे, इसका भी करेक्टरिस्टिक 1 आएगा, क्योंकि इसका पॉइंट लास्ट के ऊपर है तो एक डिजिट आगे लेके आना है, और बाकी इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेटर से ही ना सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड के पेपर्स में कैलकुलेटर की इजाजत होती है। तो इसको हमने कैलकुलेटर के जरिए ही सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने इस जगह पर लिख लिया है, ये आ गया जी 16.75, इसका हम ले लेते हैं लॉग। तो इसका हमने लॉग लिया तो कितना जवाब आ गया जी 1.2240। तो इधर हम लिखेंगे 1.22, और आगे क्या था जी 40, ये पॉइंट है, और इधर हमने लिख दिया जी 40। तो ये हमने ना वैल्यू इसकी लिख दी है। फिर आगे क्या लिखा, -1/3, और फिर हमने ना लॉग लेना है 54 का। तो इसको एक दफा हम क्लियर करते हैं। अब ये 54 का लॉग ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा जी 1.7323 है ना, ये 3 ने चेंज हो जाना 4 में क्योंकि आगे 9 है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 1.73, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है जी 23 है, तो 23 को हम 24 लिख लेते हैं। तो ये हमने इस तरीके से ना लिख लिया। अब इस नंबर को हमने 2 के ऊपर डिवाइड करना है, और जो अगला नंबर लिखा हुआ है उसको हमने 3 के ऊपर डिवाइड करना है। तो इसको अब हम एक दफा दोबारा लिखते हैं जी 1, इसको क्लियर कर लें एक दफा। ये आ गया जी 1.2240, इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 0.612। तो ये आ गया जी 0.612। उसके बाद ये वाला माइनस इधर लिखा, और फिर जो इससे आगे नंबर लिखा हुआ है ना उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस जगह पर ना शायद जीरो लिखना मैं भूल गया हूँ, एक दफा दोबारा लिख के देखते हैं। 1.2240, इसको हमने डिवाइड करना है जी 2 के ऊपर, तो वो जीरो वैसे नहीं आ रहा क्योंकि उसकी वैल्यू जो है ना, जब हम इधर जीरो लिखते भी हैं ना तो वो शो नहीं आता, कैलकुलेटर के ऊपर शो हो जाएगा, उसका इतना मसला नहीं है। अच्छा, अब ये इससे जो नेक्स्ट टर्म है इसको लिखते हैं 1.7324। तो ये हमने लिख लिया, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, तो ये जवाब आ गया जी 0.577। ये 4 जो है ना ये 5 में तब्दील हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 0.5775। तो ये हमने ना इस तरीके से इसको लिख लिया। अब इन दोनों टर्म्स को हम माइनस करेंगे, 0.612 -0.5775। तो अभी आपका मैसेज भी आया, वो भी देख लेते हैं जी, क्या आप पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, इधर एक मिनट सर, जी ऐसे नहीं कर सकते इसमें। हाँ जी, ये इनको आप कह रहे हैं सर इनको इजी वे से नहीं कर सकते, तो ये इजी तरीका ही है, इसके अंदर कोई ऐसा मुश्किल तरीका नहीं है। ये कैलकुलेटर से आप इसको करेंगे तो ये आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इनका यही मेथड है, इससे कम जो है ना मेथड इसका नहीं है। यानी कि ये अगर आप देखें ना, तो एक दफा मैं आपको ये दोबारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ये तो लेट करना ही करना है इसको एक्स के बराबर, फिर दोनों तरफ क्या करना है लॉग भी लेना है, फिर ये जो डिवाइड है इसको हमने माइनस में चेंज करना है, फिर ये जो स्क्वायर रूट है इसको पावर 1/2 बना के लिखना है, ये क्यूब रूट है इसको 1/3 बनाकर लिखना है, ये पावर सूत्र के शुरू में आ जाएंगी। फिर 67/4 को कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट सॉल्व करके 16.75 इधर लिख लें। फिर ये जो पावर्स हैं उतर के शुरू में आ जाएंगी, और उसके बाद ये लॉग जो है ना ये हमने कैलकुलेटर से ले लेना है, फिर इस नंबर को 2 पे डिवाइड करना और इस नंबर को 3 पे डिवाइड करना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस वजह से ना इन्होंने इसी तरीके से सॉल्व होना है, तो इससे ज्यादा शॉर्टकट जो तरीका है ना वो नहीं है। तो अच्छा, अब इसको इससे आगे लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.0345। तो इधर हम लिख लेते हैं 0.0345, और इस जगह पर आ जाएगा जी log x। अब हमने ना इसका एंटी लॉग लेना है, तो x इधर ही रहेगा, log इस साइड पर आके हो जाएगा एंटी लॉग
और आगे क्या है जी 0.0345। तो अब इसके करेक्टरिस्टिक कितने जीरो है, तो इस करेक्टरिस्टिक को ना हमने छोड़ लेना है। और बाकी ये जो लिखा है ना 0.03 को हमने किसके अंदर चेक करना है जी, 4 में चेक करना है क्या आंसर आता है। फिर उसके बाद इसको हमने चेक करना है 5 में, तो फिर इसका ना आंसर आ जाएगा। तो इधर से हम इसके एंटी लॉग वाला जो टेबल है उसे देखते हैं, वो लास्ट के ऊपर दिया हुआ टेबल। तो यहाँ से इसको जरा चेक कर लेते हैं इसकी क्या वैल्यूज हैं, और फिर इसको देखते हैं। ये लास्ट के ऊपर ये टेबल दिया हुआ है। इधर से ज़रा एक बार थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मेरा ख्याल है 288 पेज के ऊपर है। ये लॉग वाला है और ये एंटी लॉग वाला है। इसके शुरू में ना पॉइंट होता है, जो एंटी लॉग वाले होते हैं ना इनके शुरू में ये देखें 0.03 लिखा हुआ है। तो हमने 0.03 को किस में देखना है, 4 में देखना है। तो इस जगह पर इसको हम ना 4 में देखते हैं। ये जीरो है, उसके बाद ये 1 2 3 और ये 4, तो ये कितना लिखा हुआ है 1081। तो 1081 इस जगह पर है। इसको फिर हमने 5 में देखना। तो इसी लाइन में अगर हम आए, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये कितना लिखा हुआ है 1। तो इस 1 को हम इस जगह पर ना ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा जी 1082 आ जाएगा। तो अब इसका आंसर आ जाएगा जी 1082। अब जो पॉइंट की जगह है ना वो कौन सी होती है, ये वाली जगह होती है, और इसको इधर ही लिखना है, आगे पीछे मूव नहीं करना है, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, जीरो है। तो जीरो हो तो यही जगह होती है, अगर होता 1 तो इसको हमने एक डिजिट ना आगे मूव कर देना था। अगर इधर करेक्टरिस्टिक 2 लिखा होता तो इसको हमने ना 2 डिजिट आगे मूव करवा देना था। अब सिर्फ यही इसका आंसर है। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन में सॉल्व होना था। तो बस अब एक क्वेश्चन रह गया, फिर ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है। ये आसान ही क्वेश्चन लग रहा है, छोटी सी इसकी टर्म्स है। इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इधर लिखते हैं सॉल्व, फिर हम लिखते हैं लेट, और x जो है वो बराबर है जी 27.98, और इसकी पावर कितनी है 2। फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 28.73, और इसकी पावर कितनी है 3। अच्छा, इसके बाद हमने लिखना है जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ लॉग लेने से। तो ये हमने बात लिख ली। अब इसके शुरू में भी हम लॉग लिख लेते हैं और इसके शुरू में भी लॉग लिख लेते हैं। बाकी ये जो लिखा हुआ है एक्स इधर ही रहेगा, और ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनको इसी तरह लिख देंगे 27.98, इसकी पावर 2, और नीचे लिखा हुआ है जी 28.73, और इसकी पावर कितनी है जी 3 है। अच्छा, अब ये तो आ गया जी log x, और इधर हम लिखेंगे log, ऊपर वाली टर्म को पहले नंबर पर लिख लेंगे, और जो डिवाइड है इसने चेंज हो जाना है माइनस में, और फिर दोबारा हमने log लिखना है, और 28.73, और इसकी पावर कितनी है 3, इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पावर्स हैं इन पावर्स को उतार के log के शुरू में लिखना है। तो ये इस जगह पर आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू इस जगह पर आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह इसका आंसर आएगा जी log x, फिर ये आ जाएगा 2 log 27.98, फिर लिखेंगे माइनस, और ये जो 3 है इसने log के शुरू में आ जाना, फिर इधर लिखेंगे log 28.73। अच्छा, उसके बाद हमने अब इसका ना log लेना है। तो ये हम log x लिखेंगे, 2 को इसी तरह लिखा रहने देंगे। अब इसकी हमने वैल्यू लिखनी है, फिर -3, और फिर इसका जो log है वो इस जगह पर लिखेंगे। तो ये अब कैलकुलेटर से इसने ना सॉल्व होना है। तो अब कैलकुलेटर से ये बारी बारी ने सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसे क्लियर किया, फिर ये आ गया जी 27.98, इसका हमने लेना लॉग, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.4468। तो इधर हम लिख लेंगे जी 1.4468, इसका आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद हम लॉग ले लेते हैं जी 28.73 का। तो जब इसका हम लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.4583। तो 1.4583, तो ये हमने ना इनकी जो वैल्यूज है ना वो फाइंड की। अब ये जो शुरू वाले ने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4468 से,
तो कितना आंसर आ जाएगा 2.8936। तो इधर हम लिख लेते हैं जी 2.8936। ये इसका आंसर आया है। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं 2.8936। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो ये माइनस इधर वैसे ही आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं किस नंबर के साथ जी, 1.4583 से। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 4.3749। ये वाला माइनस इधर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4.37 और उसके आगे क्या लिखा हुआ है 49। ये हमने इस जगह पर लिख लिया। अब इसे हम लिखेंगे जी log x। अब उसके बाद हमें ना इन दोनों टर्म्स को ना माइनस करना पड़ेगा। तो अब इसे माइनस करके देखते हैं। ये आ जाएगा 2.8936 -4.3749। तो इसको ये हमने माइनस किया तो इसका आंसर आ गया -1.4813। तो इधर हम लिख देंगे जी log x। इसका आंसर आ गया जी -1 पॉइंट और आगे क्या लिखा 4813। तो इधर हमने लिख दी जी 4813। अच्छा, अब इसका हमने लेना है एंटी लॉग। तो ये वाला एक्स इधर ही रहेगा, तो लॉग दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग। तो ये हमने एंटी लॉग लिखा और ये क्या जी -1.4813। अब इसके अंदर ना आपने एक काम करना होता है, वो ये, अगर तो ये चीज आ जाए ना माइनस में, यानी कि एंटी लॉग लेना है और करेक्टरिस्टिक किस में आ जाए माइनस में, तो फिर हमें ना इसके अंदर थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा करना पड़ता है। वो स्टेप क्या है, अगर इधर -1 लिखा है ना तो फिर आपने क्या चीज लिखनी है -2 लिखना, एक नंबर बढ़ा के और साइन वही लगाना है। अगर -1 है तो इधर क्या लिखेंगे -2 और साथ क्या लिखेंगे +2। और ये जो चीज लिखी हुई है ना इसको आगे लिख लेंगे, ये पूरी की पूरी चीज यानी कि -1.4813। इसको इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब आपने करना ये है कि यहां से आपने जो टर्म है मिसाल के तौर पे ये वाली टर्म इसको छोड़ देना है और इन दोनों टर्म्स को ना आपने ऐड कर लेना है, यानी कि प्लस माइनस कर लेना है। तो इसको अब हम इस तरीके से लिखेंगे। हम कहेंगे जी x बराबर आ गया एंटी लॉग और उसके बाद ये हम लिख लेंगे -2, ये इसका करेक्टरिस्टिक बन गया। और इस चीज को हमने ना अलहदा से सॉल्व करना। तो इसको हम इधर अलहदा से ना सॉल्व करते हैं। ये +2 है, 2 लिख लें, फिर -1.4813। तो ये हमने ना इसमें से माइनस किया तो ये कितना आ गया 0.5187। तो ये आ जाएगा, 0 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप वो उसी तरह ही लिख लें कि 51 और आगे क्या लिखा हुआ था 87। तो ये इस जगह पर ना हमने इसका आंसर लिख लिया। तो साइड पर अगर आप रफ अमल में बताना चाहें तो आप बता लें कि 2 - 1.4813, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5187। वो किस तरीके से आएगा, इधर हम पॉइंट लगा के ना फिर 0 0 0 0 लिखेंगे, फिर यहाँ से वो कॉमन वगैरह लेके इसका ना ये आंसर बनता है। अच्छा, ये इस जगह पर अब हमारे पास ना ये सॉल्व होके आ गए। अब इसको हमने छोड़ लेना और इसका हमने एंटी लॉग लेना है। तो इसका हम एंटी लॉग किस तरह लेंगे, अब हमने इसका आंसर लिखना है। ये जो लिखा है ना 0.51, इसको हमने किस में देखना है 8 के अंदर देखना है। फिर उसके बाद हमने इसको किस में चेक करना है 7 में चेक करना है। तो फिर इसका आंसर आएगा। अब यहाँ से हम ये टेबल खोल लेते हैं और ये पॉइंट हमारे पास 50 से ऊपर ही कोई नंबर था। तो वो नंबर क्या था जी 51। तो ये 51 वाली ये लाइन है और इसके अंदर हमने कौन सी चीज देखनी है जी 8 देखनी है। तो ये 8 के नीचे इस जगह पर क्या लिखा हुआ है 3296। तो इधर हम लिख लेते हैं जी 3296। उसके बाद इसको हमने ना 7 में चेक करना है। तो इसी लाइन में ये है तो 7 के नीचे क्या लिखा हुआ है 5। तो इसमें ना 5 ऐड कर देना है। तो इसमें 5 ऐड कर देते हैं, 6 और 5 11, 1 लगा 1 कैरी, 9 और 1 10, 0 लगा 1 कैरी, और 1 और 2 कितना हो गया 3, और ये वाला 3 इस जगह पर आ गया। तो इसका आंसर आ गया जी 3301। अब जो पॉइंट की जगह है ना वो कौन सी है ये वाली, और इसको हमने कितने डिजिट पीछे लेकर जाना है, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक -2 है। इस -2 की वजह से हमें ना ये वाला काम करना पड़ रहा है।
कि इसका पॉइंट इस जगह पर होता है, लेकिन -2 की वजह से हमें 2 डिजिट ना पीछे जाना पड़ेगा। एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, और पॉइंट इस जगह पर हम लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इस पॉइंट के शुरू में खुद जीरो लिख लें, 0.0। फिर आगे हमने क्या लिखना है जी, 3301। तो 3301 इसका ना आंसर आ जाएगा। तो बेशक पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट लिख लें या 5 डिजिट लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो अब इसके साथ हम लिख देते हैं जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने में। तो ये बाकी आपको एक दफ़ा मैं इधर से दोबारा दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स के बराबर लेट किया, फिर दोनों तरफ लाग लिया, फिर ये डिवाइड चेंज हो गया माइनस में, और फिर उसके बाद ये जो पावर्स थी ये उतर के शुरू में आ गई। फिर इसका हमने कैलकुलेटर की मदद से लाग की वैल्यूज निकाली, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। ये जो माइनस है इसको हमने दरमियान में लिख रहने दिया। फिर इन दोनों को हमने जिस टाइम माइनस किया तो ये हमारे पास ना -1.4813 आ गया। अब ये लॉग इधर आके एंटी लॉग हो गया। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्योंकि -1 है, तो अगर माइनस में अगर हमारे पास वैल्यू आए ना, तो फिर हमें पता है उससे एक नंबर बड़ा करके प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। या -1 था, इधर हमने -2 और +2 किया, -2 को इसी तरह लिख देते हैं और इन दोनों को ना यूं सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर से आप कर लें, ये जो जवाब आएगा ना इसके आगे लिख लें, ये जीरो को ना लिखें, 0.5187 लिख लें। तो उसके बाद इसको यूं सॉल्व करके देखें। ये -2 को आपने छोड़ देना, 0.51 को 8 में देखना है, फिर 7 में देखना है, फिर जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करके ये हमने लिख लिया। अब ये -2 की वजह से ये 2 डिजिट ना पीछे को पॉइंट मूव करेगा। वैसे इसकी स्टैंडर्ड जो जगह है वो ये वाली है, तो इसको हम 2 डिजिट पीछे ले जाएंगे, फिर पॉइंट से पहले हम जीरो लगा सकते हैं। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर ना पढ़ते हैं जी वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं द कांसो चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज मेजर्ड अबाउट 8.5। वो कह रहे हैं कि चाइना के अंदर ना एक दफा 1920 के अंदर ना जलजिला आया था, और जो जलजिला था उसकी जो शिद्दत थी रेक्टर स्केल के ऊपर वो 8.5 थी। ये उन्होंने ना बता दिया कि रेक्टर स्केल के ऊपर जो 1920 के अंदर कांसो जो चाइना का शहर है जो जलजिला आया, उसकी शिद्दत कितनी है जी, 8.5 है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि टोक्यो जापान के अंदर भी ना 1923 के अंदर जलजिला आया था। और जो 1923 के अंदर जलजिला आया किस जगह पर जी, जापान, यानी कि टोक्यो जापान के अंदर जो जलजिला आया उसकी जो शिद्दत थी, जो इंटेंसिटी थी वो 7.8 थी। तो रेक्टर स्केल के ऊपर हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज 120 अर्थक्विक देन 123 अर्थक्विक। तो आप ये बताएं जो 1920 के अंदर जलजिला है वो 1923 के जलजिले से कितने गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी कि ज्यादा तेज जलजिला वो कितने परसेंट ज्यादा था, यानी कि उसकी शिद्दत कितने गुना ज्यादा थी। हाउ मैनी टाइम्स का मतलब कितने गुना, या कितने, जिस तरह हम कहते हैं 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कितने गुना जो है वो उसकी शिद्दत जो है ना वो ज्यादा थी, ये हमने बताना है। तो उन्होंने दो जल्जलों का जिक्र किया, 1920 और 1923। 1920 का चाइना में आया था और उसकी 8.5 उसकी शिद्दत थी, और जो टोक्यो जापान में आया था उसकी 7.8 थी। अब इस क्वेश्चन को ना आपने एक फार्मूले से करना है, यानी कि जो अर्थक्वेक का जो फार्मूला है वो फार्मूला मैं इधर आपको भी लिख देता हूँ, उसके मुताबिक आपने ना करना होता है ये सवाल। तो ये इसका फार्मूला है। तो इधर मैं लिख देता हूँ जी फार्मूला फॉर अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक है उसका ये आपने ड्राइव नहीं करना फार्मूला, ये आपने याद रखना है। तो ये सिर्फ आपने डायरेक्ट इस फार्मूले को याद रख लेना है और फिर इसको इधर लिख के इसके मुताबिक जो वैल्यूज है ना वो आपने लिखनी है। तो फार्मूला ये है कि एम, एम से मुराद उसकी मैग्नीट्यूड है, लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। आई नॉट जो है ना ये होता है कम से कम शिद्दत, और ये वो शिद्दत है जो इस जगह पर लिखी हुई है। तो जिस तरह आवाज होती है, तो एक होता है मध्यम तरीन आवाज और एक जो आम आवाज है। तो जो मध्यम तरीन होती है ना उसको हम आई नॉट से शो करते हैं। इसी तरह जो जल्जला है
जो बहुत बिल्कुल सबसे कम लेवल का आता है ना जलजिला, उसको हम आई नॉट कहते हैं। और जो उसके अलावा आ जाए, जिस तरह 8.5, 7.8, 5, 4, इस तरह कोई भी, वो आई होगा। तो ये फार्मूला है, इसके मुताबिक ना हमने दो इक्वेशंस बनानी है। तो ये अब ना हमने दो इक्वेशंस इस तरीके से बनानी है। मसलन एक मैंने ये ग्रीन कलर से इधर लिख देता हूँ ताकि जरा ना आपको पता चल जाए। तो एक हम इक्वेशन बना लेते हैं जी, उसके अंदर हम कहते हैं कि एम की जो वैल्यू है ना, इधर मैं एम की वैल्यू लिख देता हूँ। जो 1920 के अंदर जल्जला है, यानी कि चाइना के अंदर। तो एम की वैल्यू हम लिखते हैं जी 8.5। 8.5 किसकी वैल्यू आ गई जी? ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये वाला 8.5, ये आपने एम की जगह पर लिखा। उसके बाद आपने लिख दिया log, और उसके बाद हमने लिख देना है आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। अब ये जो आई है ना, इसको आप नाम दे लें I1 का, और नीचे वाला आई नॉट इसी तरह ही रहेगा। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और फिर उसके बाद ना हमने एक और इक्वेशन बनानी है। और जो दूसरी इक्वेशन है ना, ये मैं चले इसको इसके नीचे लिख लेता हूँ इस जगह पर। तो ये एक इक्वेशन हमने ये बना ली, और एक इक्वेशन हमने ना मजीद बनानी है, वो हमें पता है। वो जल्जले की शिद्दत कितनी है जी? 7.8। एक हम बनाएंगे जी 7.8 बराबर है log आई की जगह पर अब हमने ना I2 लिख देना, यानी कि I2, और नीचे आई नॉट ही लिखना। तो ये हमने ना अपने पास से लिखा है I1 और I2। तो ये किसके लिए है जी? ये चाइना वाले केस के लिए है। तो और दूसरा जो है ना, वो किस केस के लिए है जी? जापान वाला जो केस था, उसके लिए ये हमने ना वैल्यूज लिखी हैं। अब इनकी ना हमने इक्वेशंस बनानी है, इनको मजीद सॉल्व करके ना इनकी हम इक्वेशंस बनाएंगे। ये देखें 8.5, ये आ जाएगा log आई, और ये डिवाइड जो है ना, ये चेंज हो जाएगा माइनस में log आई नॉट, यानी कि log I1 माइनस log आई नॉट। इसी तरह ये जो दूसरी इक्वेशन है 7.8, इसको हम लिखेंगे log I2, फिर लिखेंगे माइनस log आई नॉट। ये हमारे पास ना दो जो है ना इक्वेशंस बन गई हैं। इन्हें हमने ना अब बारी बारी सॉल्व करके फिर इसकी ना हम बनाते हैं जरा, यानी कि दो इक्वेशंस बना के ना उनको फिर माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आपने इनको ना नाम दे लेना है। आपने कहना है जी ये जो एक इक्वेशन है, इसको हमने नाम दे दिया जी इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप इन्हें ना सब्ट्रैक्ट करें। तो आप लिखें जी सब्ट्रैक्ट, कि अब हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं किसको? इक्वेशन नंबर टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, वो नीचे लिखी जाती है, और जिस में से करना होता है ना, उसको ऊपर लिखते हैं। तो इसका मतलब ये जो 8.5 और log I1 माइनस log आई नॉट, ये ऊपर लिख लेंगे। और ये जो दूसरी इक्वेशन है ना, ये इसके नीचे लिख लेंगे 7.8, और इधर लिखेंगे log I2, और इधर लिखेंगे माइनस log आई नॉट। अब इनको हमने क्या करना है जी? सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, फिर इनके हम साइन चेंज करते हैं। तो ये इनके ना हमने साइन चेंज कर ली। अब ये दोनों टर्म्स ना कैंसिल हो जाएंगी। ये हमारे पास आ जाएगा log I1 माइनस log I2। अब ये हमने ना 8.5 में से हमने 7.8 को ना माइनस करना। तो बेशक इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर करना चाहें तो आप कैलकुलेटर के ऊपर माइनस कर लें, या वैसे करना तो आपकी मर्जी है। तो 8.5 माइनस 7.8, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया? 0.7। तो इधर हम लिखेंगे जी 0.7। वहां से वो पहले आप कैरी लेंगे ना, ये 15 हो जाएगा, 15 में से 8 निकालेंगे, 7 आ जाएगा, 7 में 7 निकालेंगे तो ये 0 है। तो इस जगह पर कितना आ जाएगा जी? 0.7। तो ये हमारे पास ना एक मजीद जो है ना इक्वेशन हमने बना लिया है, इनको सब्ट्रैक्ट करके। तो अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हम कहेंगे जी 0.7, और ये जो दो लाग है ना, इन दो लाग का हम बनाते हैं एक लाग, और इसको हम लिख लेंगे जी I1 डिवाइडेड बाय I2। तो इसको हमने ना इस तरीके से लिख लिया। अब हमारी मर्जी है, इसको अगर हम चाहें तो इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। इसको इधर लिख लेते हैं, इसको हम इधर लिख लेते हैं।
तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं, log I1 डिवाइडेड बाय I2 डिवाइड इक्वल टू 0.7। तो ये इस तरीके से ना हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो log है इस log को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। जब ये log दूसरी तरफ जाएगा ना, इसने बन जाना एंटी log। ये आ जाएगा जी एंटी log किसका जी, 0.7 का। अब आपने ना जब 0.7 का एंटी लॉग लेना है तो फिर इसका ना हमें पता चल जाएगा इसकी क्या वैल्यू आएगी। एक मिनट, इसको जरा मैं यहाँ से एक इसकी मैं चीज़ भी चेक करना चाह रहा हूँ कि वो हमने ठीक लिखी है या नहीं लिखी है। तो सही है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ जाएगा जी I1 डिवाइडेड बाय I2, और उसके बाद इसका हमने ना एंटी लॉग लेना है। तो इसको हम किस में देखेंगे, 0.7 को हमने देखना है। 0.7 को हमने किस चीज में देखना है जी, क्या लेके जीरो में देखना है, क्योंकि आगे अगर कुछ ना लिखा हो ना तो आगे हम अपनी मर्जी से ना ये 0 0 लिख सकते हैं। तो ये अपना 0.70 को जीरो में देख लें, 0.70 को जीरो में देखें तो इधर इसका टेबल देखते हैं। ये 0.70 को अगर देखा जाए जीरो के अंदर, ये ऊपर गुजर गया। यहाँ से इसको चेक करते हैं, ये आगे जी 0.70। इसको हमने किस में देखा जी, जीरो के अंदर देखा। ये आ गया 5012। तो इस जगह पर हम लिख देंगे इसको, जब हमने 0.70 को जीरो में चेक किया तो हमारे पास आंसर कितना है, 5। और आगे क्या लिखा हुआ था, बल्कि इस जगह पर होगा 5012। 5012 ये वाला इसका आंसर आएगा। तो इसका अब हम लिख देंगे जी 5012। अब जो पॉइंट है वो किस जगह पर आएगा, इस जगह पर आएगा, और इसको हमने मूव भी नहीं करना है। तो 5.012 का मतलब 5 ही है। तो I1 डिवाइडेड बाय I2 ये किसके बराबर आ गया जी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ गया जी 5 के। तो इसको हमने ना यूं 5 के बराबर लिख लिया। अब हम लिखेंगे I1 जो है ये 5 टाइम्स है किसके, I2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, I1 से हमारा क्या मुराद था, I1 से मुराद था जो चाइना के अंदर जल्जला आया था, ठीक है। तो इधर अगर आपको ऊपर ये इधर ये चेक करवाऊं, तो जो हमारे पास I1 वाली इक्वेशन है वो कौन सी है, चाइना वाली है जो 8.5 है। तो I2 वाली कौन सी थी, जापान वाली थी। तो हम ये कहेंगे कि जो जापान के अंदर जल्जला है उसकी जो शिद्दत थी वो कम है, और चाइना वाले की ज्यादा है। जो चाइना वाले की कितनी ज्यादा है जी, 5 टाइम्स वो ज्यादा है, क्योंकि ये 5 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि जो 5 टाइम्स इसकी वैल्यू ज्यादा है किससे, जापान वाले जल्जले से। तो इस तरह ना ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। तो इसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो मुझे बताएं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारी एक्सरसाइज ना कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारे पास है इसके अलावा क्वेश्चन है वो उन्हें देख लेते हैं और उन्हें स्टार्ट कर देते हैं।